हेलो बच्चों, स्टार्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गॉट इट? मीन्स कहने का ये है कि अगर आपके पास पेपर में किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस के ऊपर कि आपको एक एल्कीन गिवन होगी और वो एल्कीन जो होगी बेटा आपकी सिस भी हो सकती है और मे भी आपकी ट्रांस भी हो सकती है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ हम रिएजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? कुछ रिएजेंट डालेंगे और उससे क्या बनाएंगे? हम प्रोडक्ट बनाएंगे और एल्कीन से सारे प्रोडक्ट एल्केन में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड करेंगे। अब जो प्रोडक्ट है बेटा वो आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि वो प्रोडक्ट आपका स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पे मीजो भी बन सकता है, मीजो कंपाउंड बोलते हैं जिसको, वो रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है, वो आपका बोल सकते हो बेटा थीरियो भी बन सकता है और इराइथीरियो भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेटा कोई भी इनमें से प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? एल्कीन के ऊपर। ठीक है, एल्कीन सिस है या फिर ट्रांस है। और सबसे बड़ा जो रोल होता है प्लेस में वो रिएजेंट का होता है। अब जो रिएजेंट होगा तो बेटा रिएजेंट आपके दो तरीके से आएंगे, दो तरीके की कंडीशन फॉलो करते हैं रिएजेंट। एक तो वो रिएजेंट होंगे जो बेटा आपको सिन एडिशन देंगे। सिन एडिशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जब भी ऐड होगा और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब भी ऐड होंगे, दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सेम साइड होनी चाहिए। मतलब दोनों जब जुड़ेंगे वो सेम साइड होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए बेटा? सेम साइड। सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरा रिएजेंट कैसा हो सकता है? एंटी वाला, कि वो हमेशा एक दूसरे के अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एंटी रहनी चाहिए, एंटी एडिशन होनी चाहिए। ठीक है, एंटी एडिशन। जैसे एंटी का मतलब होगा एक दूसरे के अपोजिट साइड होने चाहिए बेटा। अब जब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वो एंटी एडिशन को फॉलो करेंगे, अगर वो सेम साइड होंगे तो सिन एडिशन को फॉलो करेंगे। देखते हैं कैसे बेटा। देखो, अगर मैं बात करने की बात करूं इसके अंदर, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो आपको सबसे पहली बात है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में रिएजेंट को जरूर याद कर लें कि वो रिएजेंट कौन सा एडिशन दिखाएगा। ठीक है, जैसे बेटा मेरी ये ट्रांस एल्कीन है, यहां पर मेरा हाइड्रोजन है, यहां मेरा हाइड्रोजन है, यहां CH3 है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर मैंने एक रिएजेंट डाला, तो वो रिएजेंट है आपका Br2CCl4। तो ये जब भी एडिशन दिखाता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये मेरे को अभी मालूम है ना, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि Br2CCl4 हमेशा एंटी एडिशन को ही दिखाएगा। ठीक है बेटा, एंटी एडिशन। अब ये एंटी एडिशन जब होगा तो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म समझना है कि होता कैसे बेटा। तो ये Br कैसे टूटेगा? एक तो आपका Br प्लस में टूटेगा और एक Br माइनस में। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन जो हेडिंग डाली है हमने वो एडिशन, मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना। तो E प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका? Br प्लस। ठीक है, सबसे पहले Br प्लस पे अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से बेटा एक 3 मेंबर्ड की साइक्लिक स्टेट बनेगी इस तरीके से। और ये बेटा आपका CH3 और इसको CH3, यहाँ आपका हाइड्रोजन होगा बेटा, इधर भी हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये इसके बाद हमारा जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा Br माइनस। अब देखो बेटा, ये हमेशा एंटी साइड से अटैक करता है, ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, उसको मिनिमाइज करने के लिए तो ये हमेशा कहां से अटैक करेगा बेटा? बैक साइड से अटैक करेगा, है ना। अगर आगे से यहां से अटैक करेगा तो ये पीछे चला जाएगा, और ये पीछे से अटैक करेगा तो ये अबव द प्लेन। सपोज करो जैसे इसने बैक साइड से अटैक करा तो बेटा ये ऊपर को ओपन होगी इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होगी तो आपको कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहां आपका CH3, तो बेटा ये आपका Br ऊपर प्लस होगा
और यहाँ पर बेटा आपका बी आर अगर पीछे से अटैक कर रहा है तो ये आपका इस तरीके से बी आर आएगा, और यहाँ पर आपका अबव द प्लेन कौन होगा बेटा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर आपका CH3। वैसे इसमें भी देखो बिलो द प्लेन कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पे आपका CH3। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो, अब इसको हमें फिशर प्रोजेक्शन में बनाना है। एक तो बी आर देखो ये अबव द प्लेन चला गया, और एक बिलो द प्लेन। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा, मैं कहूँ नीचे से बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो ये अबव द प्लेन जाएगा। ठीक है, एंटी एडिशन को फॉलो करेगा। अब देखो बेटा, जैसे हम इसकी बात करेंगे, अभी इसको अगर हम 3D से 2D में कन्वर्ट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। तो देखो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा फिशर प्रोजेक्शन हो गया बेटा। ठीक, अभी जो दोनों CH3 है इनको वर्टिकल लाइन पे रखना है। मैंने इसको CH3 को यहाँ रखा, यहाँ भी मैंने CH3 को रखा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मेरा ये वाला ग्रुप अगर ये राइट में है, अगर ये राइट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो अबव द प्लेन वाला ग्रुप हमेशा उल्टा जाएगा। ये अगर राइट में है तो ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, बी आर। ठीक है, और हाइड्रोजन इधर आएगा। ऐसे इधर देखो ये वाला बेटा, ये ग्रुप कहाँ है आपका, ये लेफ्ट में दिख रहा है, तो अबव द प्लेन वाला कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, और बी आर। तो देखो बेटा इससे कैसा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें आप बता सकते हो। हाँ बेटा, इसमें देखो ये कायरल सेंटर बना, ये भी कायरल सेंटर बना। तो अगर आप इसमें देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे, तो देखो यहाँ से बेटा POS पास करने के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये आइडेंटिकल बन रहा है, और आइडेंटिकल को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, मीजो कंपाउंड। तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर में पूछेगा कि बताइए कि मैंने एक ट्रांस एल्कीन के ऊपर Br2CCl4 का एडिशन कराया, तो उससे कंपाउंड मीजो बनेगा, या फिर रेसिमिक मिक्सचर, या डायस्टीरियोमर्स, या थीरियो, या इराइथीरियो। तो आपको उस ट्रिक को विद इन सेकेंड के अंदर कैसे सोल्व करना है, तो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ। बस वो पॉइंट्स आपको याद रख लेने हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को आप बस जहाँ भी क्वेश्चन मिले उनको बस याद होना चाहिए दिमाग में, और आप विद इन सेकेंड, मैं कह रहा हूँ बेटा, चैलेंज देता हूँ, विद इन सेकेंड के अंदर आप आंसर बताओगे। ठीक है, तो अब हम उनको समझ लेते हैं। देखो कैसे, तो बेटा देखो बेटा, अगर मेरी एल्कीन, देखो अगर मेरी की पॉइंट करके लिखने ना बेटा, उनको की पॉइंट याद रखना बेटा। ठीक है, अगर मेरी एल्कीन क्या है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, एल्कीन एडिशन, और लास्ट में आपका बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपकी एल्कीन ट्रांस है और वो एंटी एडिशन को फॉलो कर रही है, तो उससे आपका प्रोडक्ट हमेशा कैसा बनेगा बेटा, मीजो। याद रखोगे। अगर आपकी ट्रांस एल्कीन है, उस पे सिन एडिशन हो रहा है, तो उससे हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। अगर आपकी एल्कीन सिस है और वो सिन एडिशन को फॉलो कर रही है, तो उससे भी आपका मीजो बनेगा। अगर आपकी सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन को फॉलो कर रही है, तो उससे भी रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। याद रखोगे बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। तो कहने का मतलब है, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एक और कंडीशन याद रख, अगर सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन को फॉलो कर रही है, तो उससे आपका एक प्रोडक्ट होता है थीरियो। क्या बनेगा बेटा, थीरियो। अगर आपकी ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन को फॉलो कर रही है, तो उससे बनेगा बेटा इराइथीरियो। ये आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे होता कैसे है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं TAM, दूसरा आप लिख सकते हो TSR, तीसरा आप CAR, उसके बाद CAT, और उसके बाद TAE। इस तरीके से बेटा आप इसको याद कर सकते हो। अब आपके पास कैसी भी एल्कीन आ जाए, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को याद रखना है और विद इन सेकेंड के अंदर अपना आंसर
निकाल लेना है। लेकिन आपको बेटा मैं अभी भी बोलूंगा, आपको रिएजेंट याद होने चाहिए। जब रिएजेंट का एडिशन आपको याद होगा तो आपको विद इन सेकेंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे सिन वाले लिख देता हूं, बाकी मोस्टली एंटी दिखाते हैं। जो सिन एडिशन दिखाएंगे आपके, वो कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जी, तो वो कौन कौन से होते हैं जो सिन एडिशन में दिखाते हैं। जैसे आपका एल्कालाइन KMnO4, ये हमेशा डाइओल बनाता है सिन। OSO4 ये भी आपका सिन एलिमिनेशन दिखाता है। और एक ऐसे ही आपका आता है बेटा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ये भी सिन एलिमिनेशन दिखाती है और सिन एडिशन दिखाती है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों याद रखना। बाकी इनके एक दो केस और भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ इनके जो अलावा हैं मोस्टली केस सब एंटी दिखाएंगे। बस आपको रिएजेंट याद होने चाहिए, रिएजेंट और एल्कीन प्रोडक्ट अपना स्ट्रिक से याद कर लेना। मैं कह रहा हूँ बेटा, मेरा वादा है कि विद इन सेकेंड के अंदर आप अपना आंसर निकाल लोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।